हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में जो प्रीवियस लेक्चर में जो हम बताए थे ट्रिपल इंटीग्रल, आज हम उसी के आधार पर डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के आधार पर सिंपल एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये कुछ फार्मूला बताएंगे, फार्मूला के बाद उसी के आधार पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन सब बनाएंगे और इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है और इसको अच्छी तरह समझ में आएगा, समझाने के बाद समझ में आएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे और माइंड कंसंट्रेट कर लें और उसके केवल क्वेश्चन पर ही फोकस करें और उसका समझने की कोशिश करें कि क्या कैसे बनता है। थोड़ा सा टफ तो है ज़रूर, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए। डबल इंटीग्रल से एरिया निकलता है और डबल इंटीग्रल से भी वॉल्यूम भी निकल सकता है, दोनों चीज़। तो हम देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन से पहले ये फार्मूला हम बताएंगे। तो फार्मूला नंबर 1, वॉल्यूम and volume and surface area as a double integrals वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एज ए डबल इंटीग्रल्स। तो पहला का देखते हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम एज ए डबल इंटीग्रल। क्या होता है? लेट ए सरफेस, मान लेते हैं एक सरफेस z इजिकल्स टू, लेट ए सरफेस z इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक सरफेस है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देन द वॉल्यूम of the solid cylinder पहला हो जाएगा इसका फर्स्ट, क्या हो जाएगा इसका? v इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल s, सरफेस एस फॉर सरफेस, z dx dy, और इसका होगा डबल इंटीग्रल s फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy। क्लियर है? दूसरा, ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा हो जाएगा इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में? v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
फंक्शन ऑफ, अब एक्स की जगह पर क्या देंगे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा देंगे, और एक्स वाई की जगह पर आर साइन थीटा, यही चेंज होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई की जगह पर क्या देंगे, आर डी एक्स डी वाई। क्लियर है। अब देखिए इसका हो गया द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर का। दूसरा हो जाएगा, दूसरा सेकेंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, इसका क्या होगा, इसका अलग होगा। तो पहला इसका होगा फिर द वॉल्यूम भी ऑफ द एरिया फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, बिना फार्मूला के याद रहे बनेगा नहीं। एरिया द वॉल्यूम भी ऑफ द एरिया आर revolved about the x-axis, about the x-axis क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन, यहाँ आर दे देंगे, ये रीजन है, वो ये हो जाएगा वाई डी वाई डी एक्स। क्लियर है। एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा, वाई रहता है, वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अब फिर इसी का पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका, इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स in the polar coordinates क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 2 पाई, रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशन है, 2 पाई इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आर रीजन, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, वाई है, वाई का आर साइन थीटा, यह आर डी एक्स आर, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ डी एक्स नहीं होगा, यहाँ डी आर डी थीटा होगा, ये आर डी थीटा होगा, यहाँ आर स्क्वायर, तो ये आर के जगह पर ये हो गया आर साइन थीटा इंटू आर, क्या हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, पोलर फॉर्म में डी आर डी थीटा होगा। क्लियर है। अब आ गया इसी का अबाउट द फिर वाई एक्सिस, ये हो गया ए, कर लीजिए इसको ए, इसको ए मान लेते हैं ए। अब बी में क्या हो जाएगा, बी में द वॉल्यूम भी ऑफ द एरिया आर revolved about the क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस था, अबाउट द वाई एक्सिस, तो भी क्या हो जाएगा हमारा, भी इक्वल्स टू हो जाएगा पहला, ये पहला है द वॉल्यूम रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट है बी का,
बी का फर्स्ट। तो बी इजकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, क्या चेंज होगा केवल डबल इंटीग्रेशन आर, यहाँ हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा एक्स रहेगा, एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा वाई रहेगा। अब इसी का क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म में इन द, दूसरा हो जाएगा इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाएगा, इसी का हम लिखेंगे v इजकल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आर, और एक्स की जगह पर क्या लिखाएगा आर कॉस थीटा, इसके जगह पर आर डी थीटा लिखाएगा, तब आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। क्लियर है। अब आइए सरफेस एरिया का, क्लियर है ये सब, ये फार्मूला याद रहेगा तो सब बनेगा आसानी से। अब आते हैं हम, वॉल्यूम हो गया, अब निकालेंगे सरफेस एरिया। तीसरा हो जाएगा थर्ड लिखेंगे सरफेस एरिया एज ए डबल इंटीग्रल सरफेस एरिया एज ए डबल इंटीग्रल। अब इसमें क्या होगा, लेट z इजकल्स टू साई एक्स वाई बी ए सरफेस bounded by a curve C, then the area of the surface S इजकल्स टू एरिया ऑफ द सरफेस S इजकल्स टू क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, यहाँ D हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। क्लियर है, ये फार्मूला हो गया यहाँ तक। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर पर। फार्मूला यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व सीखिए कैसे बनता है, और ये उम्मीद है कि आने की भी संभावना है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द, ये बहुत बार पूछ भी चुका है एग्ज़ाम में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ellipsoid
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 2012, 2014, 2016 ये आया हुआ है, 2009 ये सब क्वेश्चन में आया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आने की संभावना भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन अब ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्सॉइड है और ये 3 डायमेंशन में है। इसका वॉल्यूम निकालना है तो लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्रिकल में लाएंगे तभी नहीं ये होगा। ड्यू टू सिमेट्री the volume of the given ellipsoid is 8 times the volume of the portion of the ellipsoid in the first octant octant है। फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट अष्टक बनाएगा, ऑक्टेंट 8 टाइम्स होगा। फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट क्या जाएगा, द गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हमको जेड निकालना है तो क्या होगा, जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू इस तरह से कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। और जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इधर ले आएंगे, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। देयरफॉर जेड क्या हो जाएगा, जेड चूँकि पॉजिटिव ऑक्टेंट में है इसलिए जेड प्लस माइनस नहीं होकर के केवल क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जेड इक्वल टू सी अंडर रूट, निगेटिव नहीं लेंगे हम एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है प्लस माइनस दोनों आएगा रिजल्ट। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। एक आ गया हमको ये अब लिखेंगे द रीजन इज बाउंडेड बाय द रीजन in this octant is bounded by
इज बाउंडेड बाय, इस ऑक्टेंट में बाउंडेड करेंगे तो क्या होगा, एक्स को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड जीरो करेंगे और वाई जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, एक्स जीरो एक्स इक्वल टू ए, और वाई जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड वाई इक्वल टू एंड जेड जीरो किए तो इतना वैल्यू आएगा, एक्स और वाई जीरो करेंगे तो जेड जीरो करने के लिए प्लेन में लाने के लिए जेड जीरो करना पड़ेगा और एक्स वाई प्लेन में लाने के लिए तब ये इतना हमको वैल्यू आएगा जेड का। फिर हम एक्स जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा हमारा क्या, जेड जीरो हो गया, फिर वाई जीरो करेंगे तो एक्स वाई और जेड जीरो हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो, एक्स के जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, दोनों वाई जीरो करेंगे तो एक्स के वैल्यू ए आ जाएगा, और जेड ये एक्स जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, वाई का वैल्यू आ जाएगा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जेड जीरो तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो फिर वाई जीरो की है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू ए आ गया, फिर वाई जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट बी रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर इतना आएगा, पॉजिटिव ऑक्टेंट में इसलिए सब प्लस आएगा, ये दोनों लिमिट हो गया, देयरफॉर अब लिख, ये समझ में आ गया, जेड जीरो करते हैं तो इससे पहले भी हम समझाए हैं, तो ये जेड जीरो करते हैं कि इसलिए एक्स वाई प्लेन में लाने के लिए, तो जेड जीरो करेंगे तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो जेड का वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा हमारा, फिर एक्स वाई जेड जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये वाई का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वाई को जीरो करेंगे तब हमको एक्स का वैल्यू आएगा, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, अब दोनों स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई इक्वल्स टू बी इंटू रूट अंडर इतना आ जाएगा, और वाई जीरो हो गया जेड जीरो हो गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए, क्लियर है। तो अब आइए देयरफॉर the required volume v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए, एक्स का है इंटीग्रेशन 0 टू ए, दूसरा का हो जाएगा 0 टू ए इंटू वाई का क्या है, ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जेड डी वाई डी एक्स, क्योंकि हम जेड जीरो किए हैं प्लेन में इसलिए जेड का वैल्यू रहेगा यहाँ पर, दिस इक्वल्स टू यहाँ 8 होगा 8 टाइम्स, दिस इक्वल्स टू v, देयरफॉर v इक्वल्स टू 8 इंटू ए 0 टू ए, और ये हो जाएगा 0 टू यहाँ b होगा, यहाँ b होगा b इंटू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आप जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू क्या निकालें, c इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, क्लियर है, दिस इक्वल्स टू 8 0 टू ए, और यहाँ हो जाएगा, इसको घेर देते हैं, यहाँ x है इसलिए किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेट करेंगे, x कांस्टेंट हो जाएगा तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0
टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये c कांस्टेंट है, c बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये टू दी पावर हो जाएगा ये हाफ डी वाई। इसको dx कर दिए। क्लियर है। अब हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे क्या चीज़, y बाई बी के जगह पर हम पुट करते हैं इतना, कुछ पुट करना पड़ेगा तभी ये बनेगा, और ये रूट के बदले में हाफ कर दिए हैं, c तो अलग है ही कांस्टेंट, तो इसको v इज इक्वल्स टू 8 इंटू उस पेज से इसमें उतार रहे हैं 0 to a, और इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to b इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और c बाहर कर लेते हैं, c यहाँ बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म c है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये हो गया टू दी पावर हाफ रूट अंडर के डी वाई, इसको घेरते हैं, इसको डी एक्स, इतना ही था। अब हम पुटिंग करेंगे, पुट y बाय बी इजकल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, इसको हम पुट करते हैं। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इजकल्स टू बी इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और डी साइन थीटा बाय डी थीटा, डी साइन थीटा बाय डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये डी वाई और डी वाई इजकल्स टू बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिखेंगे व्हेन y इजकल्स टू 0 देन थीटा इजकल्स टू क्या हो जाएगा, y 0 अगर पुट करते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 0 तो साइन थीटा इजकल्स टू 0 हो जाएगा, एंड y इजकल्स टू पुट करते हैं b इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b और b कट जाएगा और ये भी कट जाएगा नीचे आकर के, तो हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इजकल्स टू 1, तो 1 होगा, तो देयरफॉर थीटा इजकल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। क्लियर है। y के जगह पर हम ये पुट करेंगे यहाँ पर, ये b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो b या b कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इजकल्स टू 1, तो साइन पाई बाई 2 इजकल्स टू 1 होता है, तो साइन कट गया, थीटा इजकल्स टू पाई बाई 2, तो दोनों लिमिट निकल गया, देयरफॉर v इजकल्स टू 8 इंटीग्रेशन 8, और ये इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और c तो है ही, और ये हो जाएगा
ब्रैकेट में दीजिए, बड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस पर क्या है, पावर है 1/2। और डी वाई के जगह पर क्या लिखाएगा, डी वाई का जगह पर लिखाएगा इंटू बी, इसको घेर दीजिए, इंटू बी, डी वाई की जगह बी इंटू ये लिखाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, इसको घेर देते हैं इंटू डी एक्स। क्लियर है, इंटू डी एक्स, इसके इंटू साइड में डी एक्स लिख दिए, सी इतना ही आएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये सी और बी निकल जाएगा, 8bc इंटीग्रेशन 0 टू ए, और ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म में निकल जाएगा bc, तो यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, किस में से निकलेगा, इसमें से, आइए इसका हाफ रूट तो रहेगा ही, रूट इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकलेगा, तो ये इसका रूट रहेगा, ये निकल गया इससे, और इंटू ये बी निकल गया, सी निकल गया, इंटू ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाला, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर हाफ इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। ये यहाँ π/2 कर देते हैं, π/2, और यहाँ कर दीजिए 0 टू ए, और ये हो गया, घेर दीजिए इसको, और ये dx। क्लियर है, इसमें से कॉमन लिए हैं, कॉमन लेंगे तो रूट में रहेगा, और ये रूट है ही, डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन डायरेक्ट नहीं करके कि इसके इस तरह से किए हैं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अब ये हो जाएगा 8bc इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, ये निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बाहर निकाल दीजिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बाहर निकाल दिए, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, इसको घेर देते हैं, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पर पावर कितना, हाफ इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये dx हो गया। अब ये हाफ ये कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू 8bc 0 टू ए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा dx। क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा dx हो गया। अब यहाँ निकालना होगा, ये पावर कितना है, कॉस n पर निकालेंगे, 0 टू π/2 है ही फार्मूला पर, कॉस n थीटा डी थीटा का क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 8bc 0 टू ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, इसका वैल्यू होगा क्या होगा, 2n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 3 नहीं होगा, बाय n
एन यानी 2 इंटू एन इंटू क्या होता है n-2, तो n-2 भी नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। और इंटू क्या है इवन नंबर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा π/2 से। क्लियर है, dx क्लियर है ना। ये फार्मूला पर पुट कर दिए हम। इसका होता है ना 0 to π/2, इसका फार्मूला यही होता है। ये बार बार क्या लिखें इसको सुन लीजिए। ये 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रहेगा, cos टू द पावर n थीटा डी थीटा रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है cos टू द पावर n x dx। फार्मूला होता है n-1 n-3 n-5 डॉट 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 बाय n इंटू n-2 n-4 n-6 इस तरह से होता है इंटू इफ़ इंटू π/2 इफ़ n इजकल्स टू इवन नंबर। तो यहाँ इवन नंबर 2 है इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इजकल्स टू क्या हो गया 8bc यानी 2 2 जा 4, 4 से ये डिवाइड होगा तो 4 2 जाए तो 2bc हो गया। 2bc इंटू 2bc पाई इंटू पाई। क्लियर है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ इसको कर देते हैं अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 dx से मल्टीप्लाई होगा dx माइनस 0 to a और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, 1/a² बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। ये 2 - 1 1/2 हो गया। ये 2 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 4 2 जा 8, bc है ये पाई से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, इतना निकाल लिए बाहर। अब इसको अलग अलग कर दिए। 0 to a हो गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dx और x² बाई a स्क्वायर, तो a² कांस्टेंट टर्म है, 1/a² बाहर कर लिए, x² dx होगा। इसका ये निकाल लीजिए। इसका क्या हो जाएगा 2πbc, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन x हो गया 0 to a माइनस 1/a²। और इसका इंटीग्रेशन हो गया x पर पावर 3, x n पर है 2 + 1 3/3, ये हो गया 0 to a। यही हो जाएगा क्या चीज़ दिस इजकल्स टू 2πbc। ये हो जाएगा a-0 तो a हो गया, यहाँ a हो गया माइनस और a³ यानी 1/a² इंटू a³ माइनस 0 हो जाएगा। तो ये a² कट गया। दिस इजकल्स टू क्या हो गया दिस इजकल्स टू 2πbc a-a/3, यही हो जाएगा। दिस इजकल्स टू 2πbc इंटू 3a-a/3। दिस इजकल्स टू 2πbc इंटू 2a/3। दिस इजकल्स टू हो गया 3a में से एक a चला गया, 2a/3 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3 πabc। यही आंसर हो गया। क्लियर है। ज़्यादा भारी है नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये फाइंड द वॉल्यूम कंटेंट बिटवीन द ellipsoid x² by a² plus y² by b² plus z² by c² is to 1 and the cylinder x² by a² plus y² b² is to x by a। ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन of the given cylinder, elliptical cylinder is x² by a² plus y² by b² इसका क्या दिया हुआ x by
ए पुटिंग करेंगे, पुट x बाय ए इजकल्स टू आर कॉस थीटा एंड y बाय बी इजकल्स टू आर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, यानी आर कॉस थीटा। तो ये हो गया क्या चीज़, ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इजक्वल्स टू आर कॉस थीटा, देयरफॉर आर इजक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया, आर इजक्वल्स टू कॉस थीटा। तब ये निकालेंगे द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इजकल्स टू 4 टाइम्स होगा। ये क्यों होगा, डबल ये है, ये एलिप्सॉइड है और सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन C, इसका निकलेगा क्या, जो C इजकल्स टू क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो जीरो करेंगे क्या हो जाएगा, Z जीरो करेंगे तो Z का वैल्यू हो जाएगा C इंटू रूट अंडर, पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये Z होता 4 टाइम्स Z डी वाई डी एक्स होता, क्योंकि Z जीरो करेंगे तब एक्स वाई प्लेन में आएगा, और ये इतना आने के बाद तो निकालेंगे हम क्या, तो ये तो एक्स बाई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं सीधे, डायरेक्ट लिखिए, दिस इज इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से करते हैं सी तो पहले निकालिए 4C इंटीग्रेशन, एक हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 एक्स का, दूसरा हो जाएगा 0 टू कॉस थीटा, 0 टू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस आर स्क्वायर, क्यों आर स्क्वायर इसलिए हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्या है वैल्यू, एक्स का वैल्यू ए आर थीटा, यानी एक्स का वैल्यू एक्स बाई ए का वैल्यू आर कॉस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर डी वाई डी एक्स के बदले में आर डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स बाई ए आर कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस इसके बदले में क्या लिखेंगे हम आर स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स बाई ए आर कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये केवल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बदले में 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया, और ये डी वाई डी एक्स के बदले में आर डी थीटा हो गया, और 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा पाई बाई 2, और ये 0 से कॉस थीटा तक जाएगा, क्योंकि यहाँ आर इजकल्स टू कॉस थीटा है, 0 से आर तक जाता तो ये क्या है कॉस थीटा, आर का वैल्यू है कॉस थीटा, इसलिए लिमिट इतना हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे कैसे, ये हो जाएगा और इन टू में क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, ये रहेगा इन टू में
ए बी इंटू ए बी कर दीजिए। ए बी रहेगा, ए बी इसका आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले में यहाँ पर ए बी आएगा। क्लियर है? ए कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा और यह आ जाएगा एक्स के बदले में ए बी रहेगा। अब इसको निकाल लेते हैं। 4 ए बी सी और यहाँ हो जाएगा 0 to π/2 और इसको घेर दीजिए। 0 to π/2 इसको घेर देते हैं। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to cos थीटा और ये 1 माइनस आर स्क्वायर पर पावर हाफ और यहाँ कर देते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 2r dr और यहाँ 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको घेर देते हैं d थीटा। क्लियर है? अब जो है इसको दिस इज इक्वल टू 4abc, 4abc के बदले में क्या लिखाएगा? 4abc या 2abc लिखाएगा। 2abc 2 2 जा 4 कट गया और यहाँ हो गया दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको अगर मान लीजिए टी अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2r माइनस 2r और यहाँ माइनस भी करना, या ये अगर बैठा लेते हैं पुट, तो इस तरह से अगर 2 से नहीं डिवाइड कीजिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं पुट, यहाँ डायरेक्ट नहीं करके क्या करेंगे? पुट 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2r dr इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो इसी को हम ये करने के लिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा टी पुट कर देंगे तो यहाँ इस तरह से 2r, तो दिस इक्वल्स टू 2r dr, तो इसको यहाँ 2r कर दिए, 2 से डिवाइड भी कर दिए हैं। तो क्लियर हो गया ये। और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ कर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसलिए ये माइनस dt होगा, तो इसलिए इसका निकल जाएगा क्या चीज़? टी पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा? टी पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, तो ये इस डायरेक्ट निकल जाएगा। ये जगह माइनस 2abc इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर पर पावर कितना? 3/2 बाय 3/2 0 to cos थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है? इसी को डायरेक्ट करने के लिए ऐसा किए हैं कि 1 मान लीजिए 1 माइनस आर स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके? आर के रिस्पेक्ट में, माइनस 2r हो जाएगा dr, dt/dr होगा तो dr इधर कर लिए तो dt हो गया। तो यानी 2r dr 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, 2 से डिवाइड भी कर दी, तो यहाँ 2r हमको dr निकल गया। उसके बदले हम dt लिखेंगे और यहाँ टी पर पावर हाफ, तो टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी पर पावर हाफ प्लस 1 बाई 1 प्लस हाफ प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी 1 माइनस टी किसके लिए? 1 माइनस आर स्क्वायर के लिए है, तो 3/2 बाई 3/2 हो गया। क्लियर है? ये डायरेक्ट हो गया। समझ में आया? तो ये करने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो यहाँ हो गया माइनस 2abc, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2abc माइनस 2abc और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और 1 माइनस क्या आ जाएगा? अपर लिमिट हम पुट करेंगे आर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा कितना? माइनस लोअर लिमिट 0 पुट होगा तो केवल 1
तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? डी थीटा। अपर लिमिट पुट किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 1 पर पावर 3/2, तो 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये -4abc/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो साइन क्यूब थीटा और -1 डी थीटा। इसको अलग अलग कर दीजिए। दिस इज इक्वल्स टू -4abc/3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा। यही हो जाएगा हमारा क्या, ये -4abc/3 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये क्यूब है, फार्मूला पर पुट करेंगे n-1 यानी 2 हो गया, n-3 तो ये नहीं होगा, अब बाय कितना n और n-2 इंटू 1 कितना हो गया माइनस, ये इसका हो जाएगा कितना थीटा, यानी π/2 -0 नहीं लिखेंगे, कितने हो गया, दिस इज का 2/3, तो कितना हो गया 2/3, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, यहीं भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -8 abc/3 -8 abc/3 3 जा 9। क्लियर है? और ये जगह प्लस π/2 यानी 2abc/2 जब 4 हो गया /3। अब ये कॉमन आ सकता है, कॉमन क्या आ जाएगा 2/9 कॉमन आ सकता है, दिस इज कस टू 2/9 इंटू क्या हो जाएगा abc 2/9 abc तो क्या हो जाएगा 2/9 abc, तो यानी 3 abc कर देते हैं इसको, 3 π/2 है, तो ये पाई यहाँ आ जाएगा, पाई रहेगा तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई 2/9 हो गया तो 3 पाई अब -4, यही आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ 2/9 है, इधर से ले लिए 2/9 लेकर तो 2/9 abc आ जाएगा, तो यहाँ 3 पाई कर देते हैं, तो 2/9 यहाँ 9 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 2/9 abc बाहर निकाल लिए, तो यहाँ जगह 3 पाई आई एम -2/9 निकल गया तो 4 हो गया केवल। क्लियर है? यही तक ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ 2 क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आराम से अच्छी तरह समझिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको समझने के बाद फिर आगे क्वेश्चन जो बताएंगे तो और आसानी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।